अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान की जानिब से जो रेड लाइन क्रॉस की गई थी और अफगान तालिबान को कहा गया था कि तुम लोग कोई भी हरकत करो लेकिन इस हमारी आखिरी हद को क्रॉस मत करना, यह हमारे सब्र की आखिरी हद है। और लेकिन अफगान तालिबान ने उस रेड लाइन को भी क्रॉस कर दिया है और अब मामला बाढ़ से भी बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। और पाकिस्तान ने जो सब्र का मुजाहरा किया था, उस सब्र के मुजाहरे की अब नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया अफगान तालिबान की जानिब से। और इससे मुतालिक मेरे पास एक बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो मौजूद है, वो वीडियो आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो में देखिएगा किस तरह अफगान तालिबान ने अब किस तरह पाकिस्तानी झंडे की इज्जत को, उसकी हुर्मत को रोल के रख दिया है, उसको कदमों तले रौंद दिया है अफगान तालिबान ने। और इससे मुतालिक जो वीडियो है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन अहम तरीन सवाल पैदा होता है कि अब क्या तालिबान और जो उनकी मरकज़ी तालिबान की क़यादत है वो क्या इस मामले को जस्टिफाई कर सकेगी या कोई बहाना पेश किया जाएगा, जैसे कि पहले बाढ़ के मुताबिक बहाने पेश किए जा रहे थे कि आप लोग हमारी कौम को डिवाइड कर रहे हैं, हमारे लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, अब बाढ़ नहीं लगा सकते, कोई जफाज पैदा नहीं होता, कोई राइट नहीं आपका बाढ़ लगाने का। तो क्या अब जो हरकत की गई है, जिस तरह पाकिस्तानी झंडे की बेहुरमती की गई है, क्या उसके लिए अफगान तालिबान के पास कोई जस्टिफिकेशन मौजूद होगी, का कोई बहाना मौजूद होगा जिसे वो पाकिस्तान के सामने रख सकते हैं। और इससे पहले पाकिस्तान के DGISP जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी वार्न किया था और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा था कि बाढ़ लगेगी। लेकिन अब मामला बाढ़ से बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। और नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम तर चीज़ें और वीडियो भी आपको दिखाएंगे, कुछ अहम तरीन मज़ीद वीडियोज़ मौजूद हैं, मज़ीद हक़ाइक़ हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, इधर कुछ अहम सवालात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो सवालात उठते हैं और सवाल ये है कि अब जो हरकत की गई अफगान तालिबान की जानिब से, क्या पाकिस्तान अब भी टॉलरेंस का मुजाहरा करेगा, क्या पाकिस्तान अब भी सब्र का मुजाहरा करेगा जैसा कि सब्र का मुजाहरा करता आ रहा है, और क्या अब तालिबान कोई बहाना पेश कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में अब क्या मंतकी अंजाम होने वाला है। क्योंकि जब भी किसी मुल्क के झंडे की बेहुरमती की जाती है तो उसके बाद जो सब्र का पैमाना होता है वो लबरेज हो जाता है, उसके बाद बर्दाश्त की कोई हिम्मत नहीं रहती। इवन कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं है कि भारतीय झंडे के साथ इस तरह का सलूक किया जाए, क्योंकि झंडे के साथ उस कौम के बड़े जज्बात जुड़े होते हैं। और जब आप झंडे की बेरुमती करते हैं तो यकीन जानिए आप पूरी कौम को बहुत ज़्यादा अफसरदा करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो में देखिए जो साइट पर चल रही है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह अफगान तालिबान की कुछ गाड़ियों पर जत्थे आए हैं, उन लोगों ने पोल लगाया गया है और पोल के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो दोनों साइड पर झंडे पेंट किए गए हैं। ये पोल लगाया गया था ताकि बाढ़ को, यानी कि एक सरहद को डिवाइड किया जा सके, बताया जा सके कि इस तरफ अफगानिस्तान है, इस तरफ पाकिस्तान है। लेकिन इन लोगों ने पोल को देखिए गिराया है और गिराने के बाद आप देख सकते हैं कि इस पोल के साथ वो झंडा जो लगाया गया था, पेंट किए गए थे दोनों जानिब, वो झंडा मौजूद नहीं है। इन लोगों ने पोल को गिराया और पोल को गिराने के बाद उसके साथ जो झंडा टॉप पर लगाया गया था उस झंडे को उतार कर फेंक दिया। मतलब कि उस झंडे की ऊंचाई की जगह थोड़ी सी, और वहाँ से जो है वो जो चीज़ जब उखाड़ी है, पोल उखाड़ा है उन्होंने, वो घूमता हुआ नीचे की तरफ जाता है और उसके साथ आपको झंडा नजर नहीं आता। और इस झंडे को देखें किस तरह उखाड़ा है उन्होंने, रस्सी बांधकर गाड़ी की मदद से खींचकर उसको उखाड़ा गया है। और जिस तरह पाकिस्तान का झंडा किस तरह बेहुरमती की गई है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये बड़ी तकलीफ हुई है हमें ये वीडियो देखकर। और नाज़रीन मोहतरम, यहाँ मज़ीद दो अहम तरीन सवाल पैदा होते हैं, और वो सवालात ये हैं कि जब अफगान तालिबान की जो मरकज़ी क़यादत है वो ये कहती है कि हम इनको रोक रहे हैं, हम इनको मना कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इस चीज़ से मुतफ़िक़ा नहीं है जिस तरह की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जा रही हैं, जो मुकामी लीडर हैं, जो उनके मुकामी कमांडर अफगान तालिबान के जो कर रहे हैं, इसके साथ जो अफगानिस्तान की मरकज़ी क़यादत है वो खुश नहीं है। लेकिन क्या उनकी मरकज़ी क़यादत ने कोई एक्शन लिया या कोई गिरफ्तारी की उन लोगों को रोकने के लिए? क्या ये दो मालिक के जो बरादर हैं, जो बरादर मालिक हैं, इनकी जो आवाम है उनमें तसादुम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको डिवाइड करने की और इन दोनों मालिक के दरमियान नफरतें पैदा करने की कोशिश की जा रही है? तो दूसरी जानिब यही बात की जा रही है कि अब अफगान तालिबान की जो मरकज़ी क़यादत है उनकी रिट नहीं रही, क्योंकि उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि हम अपने पूरे मुल्क में अपने रिट को बहाल किए हुए हैं। अगर वो लोग अपने रिट को बहाल किए हुए हैं तो इस तरह की कार्रवाइयाँ क्यों पेश आ रही हैं? या तो वो लोग जो उनकी मरकज़ी क़यादत है वो इस मामले पर मुजरिमाना खामोशी अपनाए हुए है। अगर वो लोग मुजरिमाना खामोशी नहीं अपनाए हुए तो इसका दूसरा मतलब ये है कि वो अपनी रिट बहाल नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। और इससे पहले अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को गारंटी दी थी, पूरी दुनिया को गारंटी दी थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन अब किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी।
اور کیا اب جو افغان طالبان کی مرکزی قیادت تھی، جب ان کو حکومت بنانے کی ضرورت تھی، جب ان کو پاکستان کی جانب سے سپورٹ کی ضرورت تھی، تب ان لوگوں نے بہت کھوکھلے دعوے کیے کہ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو اب ان کی حکومت بننے کے بعد جتنے حملے پاکستان کی سرزمین پر کیے گئے ہیں TTP کی جانب سے افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ جو ان کے مقامی کمانڈر ہیں، جو ان کے مقامی لیڈر ہیں افغان طالبان کے، وہ لوگ خود بھی پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. افغانستان کی زمین استعمال ہونا تو دور کی بات، اب جو ان کے اپنے مقامی لیڈر ہیں وہ بھی پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. اور اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ اب پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کے بعد اب معاملات بہت دور جا چکے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ اس طرح کی اپڈیٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اس طرز کی مستند اور اوتھینٹک خبروں کے بارے میں باخبر رہنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد.